स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ विद कमलेश सर के यूट्यूब के चैनल पे। आज हम लोग डिस्काउंट छूट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि शारदा पब्लिकेशन की जो बुक है मैथमेटिक्स के, जिसको SD यादव जी ने लिखा है, इस पूरे किताब को आर्यन मैथ्स विद कमलेश सर के यूट्यूब के चैनल पे पूरा कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मैं हल कराने वाला हूँ। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, वहाँ पे यदि मैथ पूछा जाता होगा तो हम लोग आपको मैथ की तैयारी इस चैनल पे करवाते हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छूट को, डिस्काउंट को। अब छूट और डिस्काउंट को क्लियर समझने के लिए आप सभी को परसेंटेज आना चाहिए, लाभ हानि आना चाहिए, तब जाके छूट के प्रश्नों को आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर लाभ हानि की पूरी शब्दावली को इसमें इंक्लूड होगा, परसेंटेज पूरा इसमें इंक्लूड होगा। तो आइए आप छूट बट्टे वाले चैप्टर को समझिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट प्राइस MP क्या होता है। मार्केट प्राइस MP को आप देखिएगा, MP, तो ये जो MP होता है इसको अंकित मूल्य बोला जाता है। अंकित मूल्य। डिस्काउंट से आप परिचित हैं। जो डिस्काउंट है इसको आप D बोल सकते हैं, शार्ट में छूट के लिए D बोल सकते हैं। ये शार्ट में हम लोग MP लिखेंगे। CP से आप परिचित हैं कि CPU कास्ट प्राइस क्रय मूल्य बोला जाता है। SP सेलिंग प्राइस आपको पता है कि विक्रय मूल्य बोला जाता है। P से आप परिचित हैं कि प्रॉफिट लाभ होता है। L का मतलब लॉस और हानि होती है। इन चारों शब्दावली को आप क्लियर रखिएगा। इसी के माध्यम से छूट बट्टा के पूरे कंप्लीट प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। क्लियर। अब आइए दूसरे पॉइंट को आप समझिएगा कि छूट के केस में क्या होता है। तो छूट के केस में अंकित मूल्य मार्केट प्राइस MP SP से बड़ा होता है। क्लियर। MP SP से बड़ा होता है। अब बड़ा होगा तो यहाँ छूट बराबर होता क्या है, डिस्काउंट बराबर होता क्या है, तो ये MP माइनस SP होता है। आप इस चीज को याद रखिएगा कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब एक पॉइंट और पूछता है आपसे कि छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो छूट बटा में अंकित मूल्य गुणे 100%। क्लियर। तो ये पॉइंट बनेगा आपको। इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब एक आध पॉइंट मैं आपसे बोलूं कि बोल रहा है कि 10% का छूट, तो जो यहाँ पे MP होता है, अंकित मूल्य होता है, हमेशा 100% होता है। इस चीज को आप अपने संज्ञान में रखिएगा। जो CP होता है, जैसे लाभ और हानि वाले चैप्टर में जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो वहां पे CP जो हो रहा था वो 100% हो रहा था, वो लाभ और हानि के केस में। आपको पता है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे किया जाता है। उसी प्रकार से छूट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है, जो कि अंकित मूल्य 100% होता है। क्लियर। आइए इस चैप्टर के हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। ये आखिर में क्या बनेगा। पहला प्रश्न आप देखिएगा। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो पाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि पहले वाले प्रश्न का सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें MP आपको दिया है, अंकित मूल्य आपको दिया है, डिस्काउंट आपको दिया है, तो SP आपको निकालना है। SP निकालेंगे तो बनेगा 150 गुणते 80 बटा में 100। अब जिस बच्चे को फ्रैक्शन पता होगा वो 4/5 लिख देगा डायरेक्ट। अब ये 0 से 0 कट गया,
एक जीरो से ये जीरो कटा, 15 बटे 120, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 120, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपया। अब देख रहे होंगे कि अंकित मूल्य जब यहाँ पे 1500 रुपया है, उसे बेचते समय 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। उसका बिक्री मूल्य कितना होगा? आप देख रहे हैं कि जब अंकित मूल्य 1500 रुपया है तो बिक्रय मूल्य तो 1500 रुपया से कम होगा, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन ए में 9000, इधर 9000, इधर 9000, इधर 9000 दिया, अर्थात पता हो गया कि जो अंकित मूल्य होगा वो 1500 नहीं 15000 है। क्लियर? आपको इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा 15000 पे, तब जाकर के आपका परफेक्ट आंसर आएगा। अब यहाँ पे एसपी आप निकालेंगे तो आएगा 15000 गुणते 20% का फ्रैक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे बनेगा 80 बटा में 100, इंटू करिए ये बनेगा 90 बटा में 100, ये इंटू करिए बनेगा 90 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब आप गुणा करा लीजिए इसका, तो जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा। तो ये 15 बटे 120 हो गया, 120 हो गया, और गुणे 81 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए 1 जीरो यहाँ पे है, 12 एकम 12 को 2 मिला 1 बना, 12 बटे 96 1 97। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 9720 बनेगा, 9720। तो 9720 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 9720। क्लियर है? चलिए आप थोड़ा सा फ्रैक्शन को भी याद रखिएगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 10% का कितना होगा, 16 से 2 बटा 3 का कितना होगा, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये 1200 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो? आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। आप दुकान पे गए तो वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, दुकानदार ने आपको 2 छूट दे दिया, 10% और 20% का। तो आपने जितने में उस वस्तु को खरीदा, उस वस्तु को लेके आने पर 10% और आपका खर्चा हो गया। अब टोटल जो खर्चा आपका बना उसको आप 15% लाभ पे बेचेंगे तो कितना मिलेगा? प्रश्न यही पूछना चाह रहा है। तो अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से सबसे पहले आप एसपी निकालिए। तो ये 1200 गुणते ये 10% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1 बटा में 10 बनेगा। जब 1 बटा में 10 बनेगा तो एगो निकाल देंगे तो मिलेगा 9 बटा में 10, इसलिए कि 10% छोड़ दिया तो 90%, और 90% का 9 बटा में 10, 20% का मतलब 80, 80 बटा 100%, 100 हो जाएगा, तो ये 4 बटा में 5 मिलेगा। क्लियर? अब इस नंबर को आप काटिएगा, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जब कट गया तो आप इसका गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये बनेगा 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, तो ये 24 चौके 96 हो जाएगा, और गुणते यहाँ पे 9 मिला। अब जब इतना नंबर मिला तो बोल रहा है कि 10% परिवहन पे खर्चा कर दिया, तो 10% इसका और यहाँ लगेगा, तो ये 110 बटा में 100 हो जाएगा, 10 बटा में 100। अब 1 जीरो से कट गया, 1 जीरो से कट गया। अब आपसे प्रश्न बोल रहा है जो इसका ये नंबर मिलेगा यहाँ पे ये सीपी हो जाएगा। तो आपको सीपी तो बताने नहीं है, आपको डायरेक्ट लाभ लेकर के आंसर करना है। अब इसी को आप 15% लाभ ले लीजिए, तो 15% लाभ लेंगे तो 115 बटा में 100 बनेगा। अब इसी प्रश्न को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी के 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10। क्लियर? अब आप इस नंबर को
4 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए तो ये 4 पाँचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, 24 हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अभी 10 है, 5 से कोई नंबर कटने वाला है नहीं। अब देख रहे हैं कि सबका गुणा कराना पड़ेगा, सबका गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर आप 100 को काटे हैं, काटिए मत। हाँ, यहाँ पे जो ये है इसको 2 से केवल काटिए, तो ये 2 एकम 2 हो गया। और ये बनेगा 2 चौके 8 और 2 आठे 16, 48। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 100 नीचे 10 है तो भाग देने में सुविधा होता। तो ये आपका नंबर यहाँ पे इतना बना, तो ये बनेगा 48 गुणते 9 गुणते 11 गुणते 23 अब बटा में 100। अब इस नंबर का आप सभी गुणा कराएंगे तो आएगा 1092.96, यही आएगा। अब गुणा करके देखिएगा इसमें, 48 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 23 करिए तो गुणा करने पे नंबर मिलेगा 1092.96, 1092.96। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है, वह नया बिक्री मूल्य कितना है? आपको पता है कि अंकित मूल्य 100% होता है, तो जब यहाँ पे अंकित मूल्य 100% हो गया तो ये छूट बता रहा है, डिस्काउंट बता रहा है आपको 30%, तो ये एसपी जो बन जाएगा वो 70% हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 रुपए की कमी कर देता है, अर्थात 30% बराबर कितना? 30, 30% बराबर 30 हो गया। तो 1% बराबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जब 1% बराबर 1 हो गया तो जो आपका विक्रय मूल्य है वो 70% है, इसी में 1 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 70। बहुत सिंपल है, 30% बराबर 30, 1% बराबर कितना? 1। तो 30% का छूट मिला तो इसका मतलब 70% बिका, तो 70% में 1 से गुणा कर दीजिए तो 70 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 70। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या बनेगा? एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है, दुकानदार उस पर 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूट दे देता है, उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना होगा? आप इस नंबर को 5 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा। 20,000 गुणते 10% छूट का मतलब बनेगा 9/100 गुणते 5% छूट का मतलब बनेगा 95/100। ये जीरो बनेगा। 10% का मतलब कि 90/100, ये 95/100 और ये मिलेगा 98/100, इस तरह मिलेगा। तो 2 2 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कट गया, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो यहाँ पे है, ये जीरो कट गया। अब 5 से इसको काटेंगे, देखिए 2 एकम 2 हो गया और 2 पाँचे 10 हो गया। अब 5 से काटेंगे तो ये नंबर कट जाएगा, तो ये नंबर बनेगा 19। अब ये मिला 9 गुणते 19 गुणते 98। अब इस नंबर का आपको गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर बनने वाला है? अब 19 नवा 171 बनेगा। अब 98 से आप इसमें गुणा कर दीजिए तो ये नंबर आपका आ जाएगा 16,558। क्लियर। 16,758 ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 16,758। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा करता है, तो उसका बिक्री मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये नंबर। आपको जब निकालना है एसपी, तो यहाँ बोल दीजिए कि 4,000 गुणते 95 बटा में 100, 2 जीरो कट गया, 0 4 5 20 को 0, 2 36 और 2 38, 3800 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3800, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 को सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है। यदि वह उसे 5% की 2 क्रमिक छूट पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी आपको निकालना है। तो एसपी निकालेंगे तो ये बनेगा 80 गुणते 95 बटा में 100 गुणते 95 बटा में 100। इस नंबर को आप हल कराएंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो 20 हो जाएगा। क्लियर? अब ये 19 बना, ये 20 बना। अब इस नंबर को काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। अब इस नंबर को आप देख रहे हैं कि 2 से काटेंगे 2 मिलेगा, ये 10 हो गया। अब इसको हल करेंगे 19 19 161 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, अब बटा में 10, तो ये बनेगा 2 एकम 2 और 36 दूनी 72। 10 से भाग करेंगे तो ये 72.2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा 72.2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 72.2। आप अब अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा। 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25%, 10% के 2 क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये बनेगा 350 गुणते 25% छूट का मतलब 75%, अब 75% का फ्रैक्शन बनेगा 3/4। 10% छूट का मतलब बनेगा 90%, अर्थात 90/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब आप इसका गुणा करेंगे तो 35 यहाँ 105 बनेगा, और गुणते 9/4। 9 5 45 और 9 एकम 9, 9 5 45 बटा में 4। 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 4 छके 24, 4 दूनी के 8, 4 5 20। तो ये आंसर बनेगा 236.25, यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि ऑप्शन नंबर ए को आपने आंसर किया तो बिल्कुल सही जवाब बनेगा 236.25। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब पहला टाइप समाप्त हो गया, यानी जो प्रश्न अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला था वो पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं एक भी प्रश्न को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितना सादा पब्लिकेशन में प्रश्न दिया हुआ है पूरी कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पे मैं देने जा रहा हूँ। यदि कोई चैनल पे नया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। आइए टाइप नंबर 2 को देखिए। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी, अर्थात अंकित मूल्य 825 है। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है
कि छूट के केस में क्या होता है, अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन जानकारी उपलब्ध हो गई। एक तो अंकित मूल्य दे दिया है 9 वाले सॉल्यूशन को आप देखिएगा, तो आपको एमपी दे दिया 825, आपको डिस्काउंट दे दिया 20%, आपको प्रॉफिट दे दिया 10%। क्लियर। तो आप क्या करिए कि अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से एसपी को निकालिए, इन दोनों के माध्यम से एसपी को निकालिए। जब यहाँ पे आप एसपी निकालेंगे तो ये 825 गुणते 80/100 का मतलब 4/5 हो जाएगा। ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा। इससे काट देंगे तो 5 एकम 5, ये 5 छके 30 और 5वां 25। अब आप देख रहे हैं कि आपसे एसपी तो पूछ नहीं रहा है, तो आप यहाँ समय नुकसान मत करिए, गुणा मत कराइए। आप यहाँ देखिए कि यदि विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो इस केस में क्रय मूल्य क्या होता है, तो लाभ के केस में क्रय मूल्य छोटा होता है। अब आप छोटा नंबर ला दीजिए तो यहाँ पे सीपी आपको मिल जाएगा। तो ये बनेगा 165 गुणते 4, और गुणते लाभ के केस में सीपी हमेशा छोटा होता। तो ये तो 110% बनेगा, तो आपको लिखना होगा 100/110। क्लियर। इसलिए लिखना होगा 110 कि लाभ के केस में सीपी छोटा होता है। तो 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 5 55, 15 चौके 60, एक 0 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 600। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 600। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 600। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार, क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आप यहाँ पे वही काम करिए, बस इसको एक लाइन में हल करिए। यहाँ 500 अंकित मूल्य दिया तो 500 इस तरह लिख दीजिए, गुणे करिए। अब 10% छूट देने का मतलब कि ये 90 बटा में कितना बनेगा, 90 बटा में 100 बनेगा। क्लियर। अब ये एसपी हो गया, 500 गुणे 90/100 एसपी हो गया। अब एसपी हो गया, 20% लाभ बोल रहा है, तो अर्थात लाभ के केस में सीपी जो होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 100 बटा में 120। अब ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से आप इसको काटेंगे, तितली के 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। इस नंबर से 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 5 20, 125। तो 125 गुणे 3, तो ये 25 3 75 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा, इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 375। तो अगले प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम सिंपल है, आपको अंकित मूल्य दे दिया है। तो 11 वाले के सॉल्यूशन को आप देखिए, 1,26,000 गुणते ये बनेगा 88 बटा में 100, यहाँ बनेगा 100 बटा में 110। क्लियर। क्योंकि लाभ के केस में जो क्रय मूल्य होता है वो छोटा होता है, अंश वाला नंबर छोटा, हर वाला बड़ा होना चाहिए। 0 से 0 कट गया, 11 बटा 88 बन गया, ये 2 0 कट गया, तो ये 0 बनेगा। 8 6 48 को 8 4 मिलेगा, 12 बटे 96 और 4 100 हो जाएगा। तो ये 10,800 आ रहा है।
ये अच्छा 1260 है ना? हाँ 1260 है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जीरो, ये जीरो बचा है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये बनेगा 1,08,000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपया, दुकानदार 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता, तो वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी होगी? अब निर्धारित मूल्य का मतलब कि अंकित मूल्य दिया है, तो ये 275 गुणते 95/100 करेंगे आप, तो ये एसपी निकल गया। और 4.5% लाभ का मतलब कि 100% जुटेगा तो 100 4.5%, तो ये करेंगे तो ये 100 में 104.5 बन जाएगा, 104.5% हो गया। अब 100 से 100 ये नंबर कट गया। अब दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 10 ये हो जाएगा, एक दशमलव ये हट गया, ये 5 दूनी के 10 हो गया, काटेंगे 5 दूनी के 10, 5 9 45, 209 हो गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे, 19 5 95, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 11 बना, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 दूनी 50, तो ये 50 गुणे 5 बराबर 250। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 250, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी हल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 25% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 480 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल प्रश्न, बस आपने एक प्रश्न को सीख लिया बढ़िया से, तो शारदा पब्लिकेशन के पूरे टाइप को आपने सीख लिया। तो यहाँ पे 840 दिया, तो 840 गुणते 80 बटा में 100, ये बनेगा 100 बटा में 112, तो 100 से 100 ये कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे, तो आप इस नंबर को 4 से काटिए, तो ये 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 जीरो हो गया, और ये 4 दूनी के 8, 4 बटे 32। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो 7 से काट दीजिए, तो 7 3 के 21 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 3 दूनी के 6, 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना मिलेगा? 600। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 600। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमशः 5%, 10% की छूट दी जाती है। उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी? 850 रुपया दिया, तो ये नंबर 5% का डिस्काउंट, 5% का आपको डिस्काउंट। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर को देखेंगे तो ये 5% का आपको डिस्काउंट दिया। 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमशः 5% और 10% की छूट दी जाती है, तो ये 95 बटा में 100 बनेगा, गुणते 90 बटा में 100, 90 बटा में 100। अब इस नंबर को आप हल कराइए, तो जब इस नंबर को आप हल कराएंगे तो देख रहा हूँ कि एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, इसको आप काटेंगे तो ये नंबर 19 हो जाएगा, और ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब इस नंबर को 5 से एक बार और काटेंगे तो ये नंबर बनेगा 5 चौक के 20, ये नंबर आपसे कटेगा तो ये 17 बन जाएगा। क्लियर। अब आपको गुणा कराना होगा, 17 गुणे 19 गुणे 9 गुणे 4 से, तो आप गुणा करेंगे तो 9981 को 1 हो गया, 8 मिला, 9 8 17, 171 बना। फिर इसमें आप 77 से गुणा करिए, 17 से गुणा करिए,
तो 17 से गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 को 7 हो गया, 1 मिला। 17 सात 119, 120, जीरो हो जाएगा, 12 मिला। 17 अब 12 जोड़ेंगे 29 मिलेगा, तो 2907 हो गया। और 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें। कहाँ पे है 17 ये हो गया, हाँ 4 से इसमें भाग दे दीजिए आप, कहें कि हाँ 4 है। 4 से भाग देंगे तो बनेगा 4 साते 28, 4 साते 28, 10 हुआ, 4 दूनी के 8, 27, 4 छः के 24, 4 साते 28, 4 पचे 20, 226.75। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 726.75। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10%, 10%, 25% लाभ कमाता, छूट देकर भी 25% लाभ कमाता। यदि अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो लागत मूल्य कितना होगा? सिंपल प्रश्न है। 50 गुणते 10% का मतलब छूट का मतलब 90/100, गुणते 25% लाभ का मतलब 100/में 125। तो ये काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, ये 4/5 हो गया, 25 चौके 100, 25 पाँच 125। ये नंबर एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से ये 5 कट गया, 9 एक है 36। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 36, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन को आप लोग देखिएगा। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य 250 है, तो 250 गुणते ये बनेगा आपका 96/100, अरे 92 बनेगा यहाँ पे रहेगा 92, कहें कि 8% घटेगा, 92/100। अब ये 15% लाभ का मतलब 100/115, 100 से 100 ये कट गया। अब इसको काटेंगे आप कितने से? 23 से काट दीजिए, तो 23 चौके 92 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 को 2, 1 4 दूनी 8, 1 9, तो ये 4 बार में कट जाएगा, और ये आपका नंबर 5 बार में कट जाएगा। 5वां 25, 5 चौके 20। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 200, ऑप्शन नंबर बी 200। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करिएगा। इस प्रकार से आपने अंकित मूल्य से क्रय मूल्य को निकालना सीखा। अब हम लोगों का जो अगला टाइप है वो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को आप समझिएगा। इसको आप समझिएगा, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। 10%, 20%, 20%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। उस मशीन का आरंभिक मूल्य कितना रुपया था? अब कहिए कि छूट देने के बाद इतने में पड़ रही है, तो आपको यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया, ये आपको एसपी दे दिया, और यहाँ पे छूटे आपको दे दिया। तो जो अंकित मूल्य होगा इससे बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर लाने के लिए आप 17 नंबर के सॉल्यूशन को देखिएगा। ये 6,480 गुणते बनेगा 100/80, 20% छूट दिया, 80% बना, तो आपको इसको पलट के लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य छूट के केस में बड़ा होता है, तो बड़ा वैल्यू लाने के लिए अंश वाला मान बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। अब 10% दिया तो ये बनेगा 100/90, इसको हल करेंगे बनेगा 100/90। अब आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो और कटेगा, मैं इसी जीरो को काट देता हूँ। क्लियर।
अब इसको काटिए, तो ये 8 अठाई 64, 8 एकम 8 बना। ये 99 81, ये 81 कट गया। अब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 4 जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 10,000। तो इस 17 नंबर का आंसर बनेगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, तो आपको यदि किसी प्रश्नों पे डाउट होता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता। यदि रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अब अंकित दोनों छूट आपको दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना है तो 704 गुणते 100 बटा में 80 गुणते ये आपका बनेगा 100 बटा में 88, 100 बटा 88। अब इस नंबर को आप हल कर दीजिए, जब नंबर को हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो ये 20 पाँचे 100 हो गया, ये 20 चौके 80 हो गया। अब इसको आप 4 से काटेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना, 25 बटा 22, 25 बटा में 22 हो जाएगा। लेकिन आप इस नंबर को काटिए, तो इस नंबर को काटेंगे, देखिए 11 छक्के 66, 11 44, ये बनेगा आपका 11 बटा 88, 8 एकम 8, 8 अठाई 64। क्लियर, 8 अठाई 64, ये आपका 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 बन गया। तो ये 2 पाँचे 10, तो 10 से 100 में गुणा करेंगे तो बनेगा 1000। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए, तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30%, 15% की क्रमिक छूट देता। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त हुए तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल लॉजिक है इसका। यदि आपको अंकित मूल्य निकालना है तो बस एक ही पॉइंट याद रखिए कि छूट के केस में अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रिलेशन होता है। तो छूट के केस में अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। जब बड़ा होता है तो बड़ा मान लाने के लिए अंश वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। अब यहाँ 476 गुणते 30% छूट का मतलब 70% तो होगा। इस नंबर को आप लिख दीजिए 100 बटा में 70 गुणते ये लिख दीजिए 100 बटा में 85। आप देखेंगे कि ये 0 से 0 कट गया, ये 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 साते 35। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये नंबर आपको बनेगा। अब आप 7 और 17 से काट के इस 447 को देखिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 हो गया, 7 छक 42 हो गया। देखिए 7 एकम 7, 7 छक 42, 5 और 7 बाटे 56। 17 से 68 को काटेंगे, 17 एकम 17, 17 34, 51, 17 चौके 68, 4 बार में कट गया। अब ये 4 गुणे 10 गुणे 20 मिला तो 200 में 4 से गुणा करेंगे 800 बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 800, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 800। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को आपसे भी देखना। क्वेश्चन नंबर 20, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर भी 56 रुपये का लाभ कमाता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। उस खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब आप देखिए, इसमें आप एमपी को मान लीजिए कि जो आपका एमपी होगा वो 100 होगा। क्लियर, एमपी 100 होगा।
जब MP 100 हो गया तो आप इस छूट के माध्यम से आप SP को निकाल लीजिए। तो SP को निकालेंगे 23% का छूट मिला, यानी आपने इसको बेच दिया कितने में, 77 में। 77 में आपने बेच दिया। अब जब 77 में आपने बेचा 10% का लाभ बोल रहा है, तो जब लाभ 10% के लाभ और SP के माध्यम से आप CP निकालिए, तो CP निकालेंगे तो लाभ के केस में CP छोटा होता, तो ये 77 गुणते 100 बटा में 110 बनेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 11 7 77, तो ये हो गया 70 हो गया। अब आप देखिए कि आखिर में यहाँ 56 रुपये का लाभ बता रहा है, तो आखिर में कितने यूनिट का यहाँ पे रियल में लाभ हुआ। तो आप देख रहे होंगे कि 70 रुपये में खरीदा है, 77 में बेचा है, तो 7 यूनिट का लाभ हुआ। तो ये 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को। तो 1 यूनिट का नंबर कितना बनेगा, 8 बनेगा। जब 1 यूनिट का नंबर 8 बना तो आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो आप 100 यूनिट में गुणा कर दीजिए 8 से, तो ये नंबर बनेगा 800। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 800। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अंकित मूल्य को मान लिया कि 100 यूनिट का होगा। अब 23% छोड़ दिया, तो 100 का 23 छोड़ाएंगे तो ये बनेगा SP 77। अब यहाँ बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ, तो आप इसके CP को निकाल लीजिए, और CP निकल जाएगा, SP निकल जाएगा, तो देखिए कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, वही यूनिट बराबर 56 के बराबर होगा। 1 यूनिट का नंबर निकाल के अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो आप 100% में गुणा कर दीजिए। चलिए आइए अगले प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, चीजों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके इतने रुपए में खरीदा गया। प्रत्येक चीज का अंकित मूल्य कितना था। अब आप देखिए 37.40 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पे आपको SP दिया है 37.40 गुणे 100 बटा में 85 बनेगा। इसको हल करेंगे तो ये 5 दूनी के 10 हो गया, और ये आपका नंबर गुणा इसमें कराएंगे तो ये नंबर आपका 17 हो जाएगा। 17 हो गया, 17 5 85 होता है। क्लियर? अब आप देखिए इसको 17 से काटेंगे तो ये 17 एकम 17, और ये 17 दूनी के 34, और 17 दूनी के 34, ये बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इधर आपका दशमलव है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे तो 2 अंकों पे यहाँ दशमलव आपने लगा दिया। अब 20 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 22 दूनी 44, और 2 0 और 2 अंक पे दशमलव लगेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 44, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 रुपये में बेचा जाता। तो उस पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना होगा। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा लॉजिक को कि एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर इतना रुपए में बेचा गया। उस पंखे का अंकित मूल्य कितना रुपया। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो 846 रुपया तो यहाँ पे दिया, तो 846 गुणते यहाँ 10% का छूट दिया, तो ये 90 बटा में 100 बनेगा। अब निकासी करते समय एक और छूट दे दिया 6% का, तो ये नंबर आपका, यहाँ पे आप देखिए कि अंकित मूल्य निकालना है आपको। अंकित मूल्य केस में, अंकित मूल्य जो होता है छूट के केस में बड़ा होता, तो ये बनेगा 100 बटा में 90। अब यहाँ पे एक छूट और दे दिया 6%, तो ये बनेगा 100 बटा में
94। क्लियर। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 9 से काटेंगे तो 99 81 99 81 और 9 चौबे के 36, 94 से 94 ये कट गया। अब 100 में 10 का गुणा करेंगे 1000 मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1000, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 750 रुपया, 7.5% की छूट दी गई है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? वहीं करिए 740 गुणते 7.5% छूट का मतलब 92.5%, तो ये बन जाएगा 100 बटा में 92.5, 92.5, दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब इस नंबर को आप हल करिए, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 200 हो जाएगा। और इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 बटे 40, 5वां 25। क्लियर। अब फिर 5 से काटिए तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 साते 35, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, ये 20 बनेगा। 20 से गुणा करेंगे 4 दूनी के 8, 2 जीरो 800 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 800, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता, फिर भी 20% लाभ कमाता, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 450 रुपये है? 450 रुपये। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे। देखिए लागत मूल्य आपको दिया, छूट दिया, अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा, तो यहाँ पे जिसका लागत मूल्य का मतलब सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ, तो सीपी और प्रॉफिट के माध्यम से आप पहले एसपी को निकालिए। तो एसपी लाभ के केस में जो एसपी होता है वो बड़ा होता है। ये 450 गुणते 120 बटा में 100। क्लियर, ये एसपी हो गया। अब आपसे 10% छूट बोल रहा है, तो छूट के केस में जो अंकित मूल्य होता है वो आपका बड़ा होता है। तो बड़ा होगा तो ये 100 बटा में 90 बनेगा। ये 100 से 100 कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45, 12 पाँचे 60, तो इसका आंसर बनेगा 600। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 600। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले टाइप में हम लोग 25 से प्रश्नों को करेंगे। तो पहला पार्ट आज हम लोग हल किए। नेक्स्ट वाली वीडियो में दूसरा पार्ट चलेगा 25 से लेकर के आगे प्रश्न। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग 25 के आगे 25 से प्रश्न हल कराना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।